गुस्सा अच्छा होता है। गुस्सा थोड़ा मतलब आप, अगर आपने बहुत नियर डियर का कोई कुछ गलती हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप उस पर गुस्सा कर देते हो, वो ठीक है। जैसे एक बेटा कोई कुछ गलती कर रहा है, बाप उसका कंसर्न है, नहीं ऐसे बेटा नहीं ऐसे करते हैं, तो वो गुस्सा कहलाता है। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल वो बच्चों पे भी गुस्सा नहीं, क्रोध करते हैं। क्रोध अहंकार के, तूने ऐसा ही क्यों कर दिया, तो ऐसे कैसे कर सकता है, मैं तेरे से बड़ा हूं, वो ऐसा नहीं होता है। वो फिर वो भी क्रोध हो गया। गुस्सा का मतलब कि सामने वाला अगर गलत है तो वो आपका कंसर्न है, तो वो गुस्सा हुआ। और क्रोध उसको बोलते हैं जब अहंकार और गुस्सा दोनों मिल जाते हैं तो क्रोध हो जाता है। अगर आप क्रोध बार बार कर रहे हो तो आपके कर्म खराब हो रहे हैं, गुस्से कर रहे हैं तो आपके कर्म खराब नहीं हुआ, आपको पाप नहीं लगेगा। क्रोध में अहंकार मिला हुआ होता है, और जब आपको गुस्सा आता है तब भीतर आपको बुरा लगता है। और क्रोध दो तरह से होता है, जैसे अभी मैंने बताया। एक प्रकार का क्रोध वह है जो मोड़ा जा सके, जिसको निवार्य क्रोध कहते हैं। किसी पर क्रोध आ जाए तो उसे अंदर ही अंदर मोड़ा जा सके और उसे शांत किया जा सके, ऐसे मोड़ा जा सके, वैसा क्रोध। इस स्टेज तक पहुंचे तो व्यवहार बहुत सुंदर हो जाएगा। देखिए, अगर आप उस चीज को अगर मोड़ सकते हैं ना, क्रोध को, वो निवार्य क्रोध को, तो वो मोड़ना मतलब क्या है, दबाना नहीं। अभी मैं बात करूंगा, आगे आपको समझाऊंगा। दूसरे प्रकार का क्रोध है जो मोड़ा नहीं जा सके। अब वो निकल गया तो उसको बाहर ही आना पड़ेगा, पटाखे के जैसा। एक बार आग लगा दी तो उसको फटना है, फिर आप फटाखे को रोक नहीं सकते एक बार आग लग गई तो। ठीक है, अगर उस समय उसको दबा दिया गया तो वो नुकसान करेगा। अगर फटाखा जलना चालू हो गया और उसको आप दबाओगे तो क्या होगा, नुकसान करेगा। ऐसा क्रोध खुद का अहित करता है और सामने वाले का भी अहित करता है। ठीक है, जो अनिवार्य क्रोध होता है। अब आपको ये समझना है कि कितने प्रकार के क्रोध होते हैं। तो क्रोध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है स्वनिर्देशित क्रोध। मतलब एक व्यक्ति अपनी असफलताओं या व्यवहार से दुखी महसूस करता है। जब वो सक्सेसफुल कोई चीज में नहीं हो पाता है तो अपने आप पे गुस्सा करता है। ठीक है, या किसी के बिहेवियर से वो दुखी होता है तो अपने आप पे गुस्सा निकलता है। दूसरा, दूसरों के प्रति क्रोध में आमतौर पर खतरा, असम्मान या गलत समझ लेना शामिल है। दूसरों के प्रति जो लोग क्रोध करते हैं ना, वो उसमें बहुत सारी चीजें ये होता है। तीसरा हम बोलते हैं उसको दमित क्रोध। मतलब आपको बहुत सारा डिप्रेशन आ रहा है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब निराशाओं को नजर कर रहे हैं, और थकान या उदासी के रूप में वो आपके इमोशंस को गलत तरीके से एक पैटर्न बनाते जाएगा। बहुत सारे लोग जो एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार बनते हैं वो दमित क्रोध के हिसाब से बनते हैं। ये अगर आप क्रोध को दबाना चालू करेंगे तो ये आपको इन फ्यूचर बीमारियां ला के देगा 100%। ठीक है, व्यक्तिगत या सामाजिक नैतिक संहिता या मूल्यों के उल्लंघन के बारे में नकारात्मक भावनाओं को शामिल करते हुए धर्मी क्रोध भी विभिन्न प्रकार के क्रोध के बीच है। धर्मी क्रोध जो होता है, जो हम बता रहे हैं, ये क्रोध थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन बाकी जो क्रोध है ना, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे एक एक चीज के। मतलब स्वयं पर निर्देशित क्रोध क्या है, स्वयं पर निर्देशित जो क्रोध है, एंगर है, उसका क्या है। ये क्रोध एक सामान्य प्रकार का क्रोध है। किसी के कार्यों से हताश, चिढ़ जाना या लज्जित महसूस करना आत्म असंतोष का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परीक्षा के लिए अध्ययन करने में असफल होना और खराब ग्रेड प्राप्त करने पर अफसोस और क्रोध की भावनाएं जो पैदा हो सकती है, ये आपका स्वयं पर निर्देशित क्रोध है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा ड्रिंकिंग ये वो सब करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, वो गुस्से में रहते हैं, उसको दबाने ये करने के लिए करते हैं। क्या दिखाते हैं, मैं बहुत सारा टेंशन में हूं इसलिए मैं दारू पी रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो ये भी तरह का एक जो है, ये भी स्वयं पर निर्धारित क्रोध है। वो क्रोध को निकालने का उनका तरीका है। दूसरों के साथ निराशा और गुस्सा। जब आप दूसरों से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हो और वो पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, तब जो क्रोध निकलता है ना। जैसे आप हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड हमेशा सोचता है मेरी वाइफ गलत है, वाइफ सोचती है हमेशा मेरा हस्बैंड गलत है। और इससे क्या होता है, आप हमेशा आलोचना करते हैं एक दूसरे को अपमानित करते हैं। ये अपमानित होने के कारण दूसरों के प्रति क्रोध की भावना आपके अंदर जो पैदा होती है ना, वो आपको इस गुस्से की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, एक व्यक्ति रिश्ते के लिए एक खतरे के रूप में अपने पति के महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या कर सकता है। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना और उसे पूरा करने में असफल होना किसी के प्रति क्रोध की भावना पैदा कर सकता है, जिसे असफल होने का कारण या योगदान माना जाता है। बोलते हैं तेरे वजह से एक हो गया, ये जो चीज हुई ना तुम्हारे वजह से हुई, और उस समय गुस्सा करते हैं जो हम।
एक दूसरे, आप पिक्चर देख के समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तीसरा जो है जिसको हम बोलते हैं ये एंगर दमित क्रोध है। दमित क्रोध मतलब एक व्यक्ति निराशाओं को हमेशा के लिए नकार देता है, मतलब उसको उदासी हो रही है, बहुत चिंता हो रही है, लेकिन उसको वो नेग्लेक्ट करते जाता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, मतलब अपने समय के साथ क्रोध को अनदेखा करना या दिखावा करना कि यह मौजूद नहीं है, कुछ लोगों के लिए विस्फोटक क्रोध में विकसित हो सकता है। दमित क्रोध कभी कभी स्वास्थ्य के मुद्दों को जन्म देता है, जैसे कि पुरानी सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा की समस्याएं। अगर आपको त्वचा की भी समस्याएं हो रही तो भी आपको स्किन प्रॉब्लम भी एंगर की वजह से है। क्रोध को दबाने के कुछ कारणों में व्यक्तिगत भय, जो आपका पर्सनल फियर है, सांस्कृतिक मानदंड और पारिवारिक विश्वास या धार्मिक आस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, ये दमित क्रोध का। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक लग रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करें यस या नो, जो भी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है समझ में? अब धर्मी आक्रोश क्या होता है? ये धर्मी आक्रोश के प्रकारों में से एक है जिससे अक्सर क्रोध की स्वस्थ और न्यायपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये थोड़ा सा बेटर होता है। क्रोध की मतलब जैसे आप किस चीज पे क्रोध कर रहे हो, जैसे कोई नैतिक चीज है, सामाजिक या धार्मिक या सांस्कृतिक मूल्यों का कोई उल्लंघन करने वाला है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और आप वहां पे गुस्सा महसूस आपको होता है और वहां जाके आप कुछ रोकते हैं, करते हैं, तो ये क्रोध जो है सही माना जाता है। कोई गवर्नमेंट की जो है संस्था बनी है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप जाके वहां पे गुस्सा करके कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सुधार, तो ये सब चीजें ठीक है, आपको वहां पे गुस्सा करना जरूरी है, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा, हर गुस्सा खराब है, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा कि किस टाइप का गुस्सा आपके लिए सही है, किस टाइप का गुस्सा आपके लिए खराब है। ठीक है, तो ये अब हम बात करेंगे कि अगर बात बात पर आता है गुस्सा, तो इसे भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। गुस्सा तो आता है, सबको आता है, हर टाइप का अलग अलग है। क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो कैसे आपको उसको, पहली बात कि जब भी आपको गुस्सा आने लगे, पहले गुस्सा ही आता है, बाद में वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या करना है, 10 मिनट तक उल्टी गिनती गिनना शुरू करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, देखा होगा मेडिटेशन में मैं बोलते रहता हूँ उल्टी गिनती। ठीक है, 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती चालू करो। उसके बाद जो आपको बोलना है तब बोलो, रिएक्ट करो। गुस्से में कुछ भी गलत रिएक्ट करने की बजाय एक्सरसाइज करने लग जाए, मतलब चलने लगे, फिर सीढ़ियों पर या ऊपर नीचे, या कोई भी एक्सरसाइज करने लगे, वॉकिंग करने लगे, या आपकी अगर स्विमिंग करना है स्विमिंग, ये बहुत सारी चीजें जिसको आप कंट्रोल करने के लिए दूसरा तरीका अपना सकते हैं। तुरंत गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लंबी सांसें लें, पूरा ध्यान सांसों पे रखें, कुछ अच्छी सीनरी या फोटो देखें, गाना जो आपको अच्छा पसंद है वो सुन ले, योगा कर लें, या कुछ अच्छा पढ़ने लग जाए, मतलब अपने ध्यान को भटकाएं। जैसे आपको गुस्सा आता है ना, तो आप विजुअलाइजेशन चालू कर दीजिए या सांसों पे ध्यान देना चालू कर दीजिए, जो डॉक्टर नेल्सन बताते हैं। ठीक है, देखो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है। जैसे आपको रोना आ रहा है तो रो दो, दबाओ मत। अगर आपको तकलीफ लग रहा है, रोना अच्छी बात है। बहुत बार लोगों को लगता है रोना गलत है, रोना गलत नहीं है। अगर आपको गुस्सा हुआ और ये हुआ तो रोना है ना, रो दो उस इमोशन को, लेकिन अगर आपने उसको जमा कर लिया ना, तो आपके अंदर वो बीमारियां पैदा करेगा। ठीक है, इसलिए गुस्से में गलत रिएक्ट करने के बजाय किसी ऐसे अपने से बात करें जो आपको समझे। अगर आपको लग रहा है ये सब सही नहीं, तो किसी को बताओ भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो वो सामने वाला तुमको थोड़ा सा शांत करेगा। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया ना, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझाएगा आपको। बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की प्रैक्टिस करें। इससे आप धीरे धीरे गुस्से में जल्दी रिएक्ट करने की आदत को छोड़ देंगे, क्योंकि जो आपका रिएक्शन है ना, वही आपके इसको नुकसान करता है। सामने वाला क्या आपका वो दुश्मन नहीं है, आपका पति है या आपकी पत्नी है तो आपका दुश्मन नहीं है, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, आपका कोई पिताजी है या कोई आपका बच्चा है तो आपका दुश्मन नहीं है, उसको समझो। आपके जो भी रिश्ते हैं, रिश्ते अनमोल है। रिश्तों में अगर कोई किसी को गुस्सा कर रहा है, मतलब वो आपको अधिकार दिखा रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध नहीं है। तो गुस्सा वो कर रहा है, आप क्रोध करो, तो गुस्से को क्रोध में कन्वर्ट मत होने दो। गुस्सा करना ठीक है, लेकिन क्रोध करना वो गलत है। ठीक है, क्या करेंगे अगर आपका पार्टनर आपसे गुस्सा हो तो? अगर हस्बैंड या वाइफ फिर भी कुछ भी करते हुए, तो कितनी बार आपने खुद को यह सोचते हुए सुना है कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे गुस्से को कंट्रोल कर सके, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। किसी ऐसे लड़के से शादी करना असामान्य नहीं है जो हमेशा गुस्से में रहता है, लेकिन यह समस्या तब बढ़ जाती है जब उसका गुस्सा आप पर हावी होने लगता है। उसके गुस्से की वजह से तनाव, चिंता और निराशा पैदा होती है। अगर समय पर इसे कंट्रोल नहीं किया गया
तो ये आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे कोई भी चीज धीरे धीरे खराब होती है ना, एक तुरंत नहीं होती है। यदि आप वास्तव में अपने पति की परवाह करती हैं तो आप उनके गुस्से से निपटने के तरीके खोज लेने चाहिए। ठीक है, क्रोध या गुस्सा भी एक ऐसी भावना है जो एक विनाशकारी है, ये नुकसान करने वाली है। और अगर आपका पति अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता है और यह झगड़े का कारण बनता है, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि आप क्या कर सकती हैं। एक गुस्से वाले पति से निपटें। इन सुझावों को पढ़कर अपने गुस्सैल पति से डील करने और अपने रिश्ते को बचाने के लिए माइंड सेट करें। क्या करें, क्या करना पड़ेगा? अब आप कंप्लेन करके उसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपका मिल गया, पार्टनर मिल गया, अब जैसा उसका स्वभाव है तो आपको कैसे उसको डील करना वो आपको सीखना पड़ेगा। पहला क्या करना है, पेशेंस रखो। अपनी भावनाओं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब आपका पार्टनर 3 दिनों में 4 बार आपको गुस्से का शिकार बना रहा हो, लेकिन इस प्रक्रिया में आप क्या करें, शांत रहें, क्वाइट रहें। गुस्सा दिखाना आमतौर पर मदद के लिए एक पुकार है कि मैं बहुत दुखी हूं, वो पुकार रहा है सामने वाला, और आप उसको सुना रहे उल्टा, तो गलत हो जाएगा। अगर सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है ना, तो वो आपसे और प्यार चाहता है, उसके अंदर प्यार की कमी है। यदि आप प्यार भरे रिश्ते में हैं और फिर भी पति का गुस्सा हमेशा बना रहता है, तो हो सकता है कि वह किसी तनाव या परेशानी में हो। ऐसे मामलों में उसके गुस्से की प्रतिक्रिया के रूप में अपना गुस्सा न दिखाएं। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं होगा। आपको शांत रहना। जो भी कुछ उस समय समझाने का भी प्रयास मत कीजिए। जब वो शांत हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर बोले कि जो आपने बोला था ना, ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप किसी चीज से गुजर रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं था। बाद में बोलो, उस समय नहीं। उस समय बोलोगे तो और डबल होगा। ठीक है, धैर्य और करुणा का अभ्यास करें। मैं हमेशा बोलता हूं, शांत रहना अपने पति के क्रोध से निपटने की कुंजी है। क्या करना है? मैं पति क्यों बोल रहा हूं, ज्यादातर पत्नी का भी है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर पत्नियों को सहना पड़ता है ज्यादा। जेंट्स लोग थोड़ा मेल ईगो ज्यादा है इंडिया में, तो जेंट्स लोग थोड़ा डोमिनेट करने का कोशिश करते हैं। कहीं कहीं पे है लेडीज भी करती हैं, ऐसा बात नहीं है, दोनों साइड से है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया। उनका गुस्सा जल्दी शांत हो जाए अगर बदले में पार्टनर उन पर वर्बल अटैक ना करे। अगर आप बोलते रहेंगे नहीं 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 तुमने तो ऐसा किया, पुराना बात लेके चलो, तो वो जो काम बनने वाला वो भी बिगड़ जाएगा। और देख, जो आपका कम्युनिकेशन है ना, वो रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक संवाद हो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप एक ऐसे घर का हिस्सा है जो तनाव से भरा है, तो समस्या संवाद मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपने पति के गुस्से को सम्मानजनक रचनात्मक तरीके से संबोधित करें। परिपक्वता और समझ की ही जो है सफल विवाह की नींव है। मतलब थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, मैच्योरिटी लाइए धीरे धीरे। उनकी जरूरतों और अनुभवों को गहराई से समझकर अपने पति की भावनाओं को समझें। आपको अपने स्वयं के व्यवहार पर विचार करने की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि ऐसे समय होंगे जब आपका कोई काम उनके गुस्से का कारण हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं। देखो, सामने वाला तो ऐसी नहीं आप पे गुस्सा करेगा। खुद के साथ साथ अपने पति के साथ भी पूरी ईमानदारी से पेश आए, लेकिन नकारात्मक आलोचना के लिए अंगुलियां उठाने की बजाय समझदारी के साथ रचनात्मक तरीके से निपटें। अब ये नहीं कि सामने वाले को आप बार बार बोल रहे नहीं, जो भी हुआ तुम्हारे वजह से हुआ, तुम ही ये करते हो, तुम्हारे अंदर कमियां है, ये नहीं करना है। ठीक है, माइंड रीडिंग से बचे। बहुत सारे लोग एजम्पशन कर लेते हैं ना कोई चीजों का। तो आप शादी के कुछ महीने हो सकते हैं या आप शादी के कुछ साल हो सकते हैं। जैसे किसी को जल्दी किसी की शादी हुई, किसी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये चीज आपके लाइफ में आता रहेगा। तो क्या करना है? माइंड रीडिंग केवल मामलों को बदतर बना देता है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मतलब बोलते ना, मेरे को लगा आपने इसलिए बोला, लगा नहीं सोच वर्ड कभी यूज करने का। क्या मेरे को लगा तुमने इसलिए बोला, मेरे को लगा तुमने इसलिए किया। अरे लगा कैसे? तुमको जो लगा वो नहीं उस सामने वाला कर रहा था। कहने का मतलब प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, सामने वाला के विचार को, माइंड को पढ़ने का बार बार ये मत करो कि वो क्या, क्यों ये ऐसा बोला। उसको पूछ लो, भाई ये बोल रहे हो इसका क्या मतलब है? आपको नहीं समझ में आ रहा, पूछो, उसको क्लियर करो। वो दूसरे टोन पे लोग जाते हैं। कभी कभी सामने वाला अच्छा भी बोलता है, लेकिन उसकी टोन इतनी हाई होती है, लगता है यार ये तो गुस्सा ही कर रहा है, ये तो क्रोध ही कर रहा है।
और टोन से भी बहुत सारी चीज। इसलिए कम्युनिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में आप किस टोन में बात कर रहे हो, किस पिच पे बात कर रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो, किस समय बात कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि वो एजम्पशंस में रह जाते हैं, माइंड रीडिंग करने लगते हैं। ये मेरे वाइफ ने ऐसे बोला, मेरे वाइफ तो हमेशा ऐसी करती है, मेरा हस्बैंड तो हमेशा ऐसा करता है, ये तो ऐसे ही है। ये चीजें ना आप दिमाग से निकाल दो। अगर आपको रिश्ता चलाना है ना, पति पत्नी का हो या कोई भी, रिश्ते में देना सीखो। लेने के बारे में जब तक आप करोगे ना, रिश्तों से लेने की हमेशा, जब जब आपका लेना रहेगा, तब तक आपके रिश्ते खराब होते जाएंगे और आप उसको ये कर नहीं पाओगे। मैं लेता हूँ क्वेश्चन आंसर भी, थोड़ा टाइम में लेता हूँ। भावनात्मक सुरक्षा का आश्वासन। देखो इमोशनल जो है ना सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे ना, ज्यादातर लेडीज लोग को ज्यादा जरूरत होती है, इमोशनली बहुत लेडीज ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनको अपने पति के साथ कुछ चीजें शेयर करना रहता है, और जेंट्स ज्यादातर वो सुनने के मूड में नहीं होते हैं। ज्यादातर समस्याएं इसलिए होती हैं कि लोग सुनना पसंद नहीं करते या सुनते नहीं है किसी को, उसके पहले ही रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। कोई किसी ने थोड़ा सा बोला, आगे का खुद ही एजम्पशन कर लेंगे और बोलना चालू कर देंगे, अरे तुमने अब वो आगे क्या बोलना चाहता था सामने वाला समझ नहीं पाए। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसी वजह से होती है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज के लिए मतलब चिंता है तो गुस्सा करना एक सामान्य प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए पत्नी के रूप में आपको इसमें और आग देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई परेशानी आपके पति के गुस्से का कारण है तो आपको अपना दृष्टिकोण साफ रखना है। उन्हें आश्वस्त करें कि आप उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। भावनात्मक रूप से पति के लिए मौजूद पत्नी उसे अपने सामने कमजोर होने देगी और वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं से बेहतर तरीके से निपटना सीख जाएगा। अगर सामने वाला कोई चीजों से परेशान है तो उसको इमोशनल सपोर्ट दे, ना कि सामने वाले को और चिढ़ाएं। ठीक है, गुस्से को जल्दी समझे। ये तो समझ में आता है कि आपके पति ने कभी कभार गुस्सा आ जाए, ये एक सामान्य बात है। अगर आपके पति हमेशा नाराज और गुस्से में रहते हैं तो ये सामान्य बात नहीं है। आखिरकार आपके पति का गुस्सा एक पैटर्न बन जाएगा जिसे आपको तोड़ना मुश्किल होगा। यह बार बार जब गुस्से और आक्रोश की आदत पड़ जाती हो तो बहुत कम या फिर इसे सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने पति के गुस्से को जल्दी समझ लें या अपने पत्नी के गुस्से को जल्दी समझ लें, पैटर्न को पहचाने और उन कारणों पर ध्यान दें जो उसके गुस्से का कारण बनते हैं। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये समस्या है, ये एक बीमारी है, समझ रहे हैं, फिर ये नॉर्मल नहीं है। आप अपनी बाउंड्रीज, पति और पत्नी जो बोलते हैं ना, अपनी बाउंड्रीज की, भाई मैं किसी का बाउंड्रीज तय करने का मतलब ये कि बहुत बार जो जेंट्स लोग हैं वो सामने वाले के खानदान में पहुंच जाते हैं। पत्नी के, तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे घर वाले ये हैं वो हैं, और वो वाइफ भी सेम, तुम्हारे माँ बाप सही नहीं है, तुम्हारे बहन तुम्हारी सही नहीं, तुम्हारी बहन ऐसी कर। ये सब चीजें ना नहीं करना। बाउंड्रीज है आपकी अपनी बाउंड्री। आप उनके परिवार के बारे में गलत ना बोले, वो आपके परिवार के बारे में गलत ना बोले। एक दूसरे का सम्मान करो। अगर आप कुछ सम्मान नहीं कर सकते हो तो गलत तो मत बोलो, ठीक है, तब जाके चीजें होंगी। बाउंड्रीज नहीं होगी ना तो कोई कुछ भी आके बोल जाएगा, कर जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। तो बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। मैं इसके पहले भी शायद कोई इसमें बात कर रहा था, लास्ट संडे को भी, कि बाउंड्रीज रिलेशनशिप में होनी चाहिए। कोई भी कूड़ा करचट आके डाल जाएगा, बाउंड्रीज नहीं होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को डिसाइड कर लेना है। आपको कपल्स को मिलके थोड़ा रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करें आप, ठीक है, मेडिटेशन करें, जो भी चीजें आप कर सकते हैं ना, आपको वो सब चीजें करना पड़ेगा। तो ये आपके गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। प्रोफेशनल हेल्प, अगर देखो अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है ना, ज्यादा बार बार हो रहा है ये सब, तो ये इसको आप नॉर्मल मत समझो, बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा ये जाके आपका। तो आप प्रोफेशनल हेल्प में साइकोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके उनकी मदद से, या आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। उस पैटर्न को कैसे काउंसलिंग के द्वारा उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जब आप उसको प्रोफेशनली सीखेंगे, बहुत सारे लोगों के रिश्ते खराब हो गए, डिवोर्स हो गया या डिवोर्स होने जा रहा है, उसका रीजन ही यही है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों में कमियां देखना आपको बंदी नहीं कर पा रहे, आपके अंदर बहुत सारी इमोशंस दबी हुई हैं और वो बार बार आपके साथ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने लोग को समझ में आया?